अच्छा, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। यदि आपने इस वीडियो से पहले आप हमारी वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 1 ज़रूर देख लें हेलो एल्केन और हेलो एरिन की, जिससे कि क्या है आपको इससे पहले आने वाली सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं और आपके प्रॉपर नोट्स बन सकें। ठीक है ना, आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद उन्हें कंटिन्यूसली याद करिए। ठीक है, और जो भी इसके अंदर आगे पढ़ाया जाए उस पर ध्यान दीजिए। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन की बात करें हम, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन की यदि हम बात करते हैं, तो यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, हम दो ही चीज़ों के बारे में क्लियरली पढ़ेंगे, एक तो बॉइलिंग पॉइंट और एक दूसरा सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है ना, ज़्यादातर बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी से ही क्वेश्चन जो है सीबीएसई के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले केस 1 आता है। बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं वो टेम्परेचर जिस पर कोई क्या है हमारा लिक्विड स्टार्ट हो जाए, ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट होना, उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक, तो इसमें केस 1 आता है। केस 1 क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन द कंपेरेबल मॉलिकुलर मास। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हेलो एल्केन का, ठीक है ना, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हेलो एल्केन का वो थोड़ा ज़्यादा होता है। किससे? हाइड्रोकार्बन से, जिनका हाइड्रोकार्बन का मास हेलो एल्केन के कंपेरेबल हो। ठीक है ना, जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास ईथेन है, अब और ये मेरे पास क्लोरोइथेन है, तो क्लोरोइथेन का मास, क्लोरोइथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो हेलो एल्केन है ना, जो हेलो एल्केन है वो पोलर होते हैं। पोलर का मतलब है जैसे ये कार्बन और ये हेलोजन है, हेलोजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये कार्बन कम, तो इस पर प्लस और इस पर माइनस आ जाएगा, तो पोलर बन जाएगा। तो पोलर इन नेचर होते हैं, सो मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विद द डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उसका नाम होगा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, जो स्ट्रॉन्गर होता है। बट जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिस्पर्जन और लंदन फोर्स होता है, जो वीक होता है। यानी डिस्पर्जन और लंदन फोर्स इन मॉलिक्यूल्स के बीच एसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच होगा, और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। यानी एल्केन के बीच में होगा डिस्पर्जन और लंदन फोर्स, इसके बीच में कौन सा होगा? इसके बीच में होगा हमारा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, क्योंकि ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 है कि व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम। अब हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है लेकिन डिफरेंट हेलोजन आर अटैच्ड। जैसे मान लीजिए कार्बन यहाँ पर भी एक है, 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 लेकिन मैं फ्लोरीन, अगले वाले में क्लोरीन, अगले वाले में ब्रोमीन और नेक्स्ट वाले में हमारा आयोडीन है। तो फ्लोरीन का मास, ठीक है, 19 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ब्रोमीन का 80 होता है, आई का 127। तो जब मैं फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाऊँगा तो मास बढ़ेगा। ठीक है ना, तो मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे ही बढ़ेगा। यानी CH3F का बॉइलिंग पॉइंट कम है, उससे ज़्यादा CH3Cl का है, उससे ज़्यादा CH3Br का और सबसे ज़्यादा CH3I का है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे मास बढ़ता है, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाने पर एक तो साइज बढ़ता है और एक मास बढ़ता है। यदि इस हेलोजन का साइज बढ़ता है और मास बढ़ता है तो वांडरवाल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, यानी जो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ जाता है, और फोर्स और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाएगा। इसका रीज़न ये है, ये केस नंबर 2 ध्यान रखना है। अब हमारा क्या है, केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 क्या है कि यदि हमारे पास क्या है, हेलोजन एक ही प्रकार के हेलोजन है लेकिन उनकी संख्या चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पर Br है, यहाँ पर Br2, यहाँ Br3, यहाँ Br4, या यहाँ पे Cl होता, या Cl2 होता, यहाँ Cl3 होता और यहाँ Cl4 होता। तो फिर ऐसे केस में क्या होता? ऐसे केस में भी क्या होता है कि जब हेलोजन का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें मास बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, इसमें मास साइज नहीं बढ़ रहा, मास बढ़ रहा है, तो मास बढ़ेगा तब भी हमारा वंडरवाल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका और इससे ज़्यादा इसका और इससे ज़्यादा इसका, क्योंकि इसका मास सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से क्लियरली आपको याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा केस 4 है कि ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम, यदि हमारे कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो कार्बन एटम बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, तब भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, जैसे CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 Cl, यहाँ पर एक ही कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन हो गए, यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, तो जैसे जैसे कार्बन आप बढ़ा रहे हो वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है ना, यानी ऑन इंक्रीजिंग द कम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज।
लिख सकता हूँ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ऑन इंक्रीजिंग द मास, अब क्या हो रहा है, कार्बन एटम बढ़ने से मास बढ़ेगा, वंडर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ने, सेम रीजन है, यानी केस सेकंड थर्ड का, सेकंड का और फोर्थ का सेम रीजन है। अब हमारे पास क्या है, केस नंबर 4 है। अब हम पढ़ेंगे, यदि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, हम पढ़ें आइसोमेरिक हेलोएल्केन हमें दे रखे हों, हमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले लेकिन वो आपस में आइसोमर्स हों, जैसे कि नॉर्मल ब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। यदि हमारे पास इस प्रकार से कोई कंपाउंड आता है तो केस, अब इसमें क्या होगा, ये आइसोमर्स है। आइसोमेरिक यदि हमारे पास हेलोएल्केन है तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। ध्यान रखना, ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम होने से वैन डर वाल फोर्स कम हो जाते हैं, और वैन डर वाल फोर्स कम होने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, उससे कम इसका, और सबसे कम इसका। क्यों? क्योंकि ये सरफेस एरिया इसका घट गया, जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे सरफेस एरिया घटता है, ठीक है। आइसोमेरिक एल्केन में आपको सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है, कि यदि आइसोमेरिक एल्केन में क्या है, ब्रांचिंग बढ़ रही है तो सरफेस एरिया घट रहा है, सरफेस एरिया घटेगा तो हमारा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्स घटेगा, और जिससे हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट वाले सारे ये हमारे टॉपिक हो गए जो हेलो एल्केन से संबंधित थे। अब हमारे पास हेलो एल्केन सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन जो होते हैं वो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, या तो इनसॉल्युबल करके क्वेश्चन आता है या फिर स्लाइटली सॉल्युबल, दो तरीके से क्वेश्चन आता है। यदि ये भी बोले हेलो एल्केन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर या फिर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, तो दोनों के अंदर ही आपको ये आंसर लिखना है। पहला, इसके 2 रीजन आप लिख सकते हो। पहला रीजन है हेलो एल्केन पानी में क्यों नहीं घुलते हैं या बहुत कम घुलते हैं, उसका रीजन है ये पानी के साथ जो है हेलो एल्केन डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाती। पहला तो आपको ये रीजन लिखना है। दूसरा रीजन आपको क्या लिखना है, दूसरा रीजन ये लिखना है आपको, क्योंकि देखो जैसे ये हेलो एल्केन और हेलो एल्केन के बीच में इंटरेक्शन है, और ये वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। लेकिन जब मैं इनको दोनों, ये तो होता है आप जब ये इंडिविजुअल अपने मॉलिक्यूल्स के बीच के साथ क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में ज़्यादा होता है। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन से वीक अट्रैक्शन में जाए, राइट। इसलिए क्या है, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए क्या है, ये आपस में नहीं घुलते हैं, ठीक है। तो बिकॉज न्यू इंट्रैक्शन डेवलप बिटवीन द हेलो एल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इज वीकर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ हेलो एल्केन एंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी वाटर वाटर के मॉलिक्यूल में और हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जब उनको दोनों को मिक्स किया जाएगा तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत कम होगा, तो इसलिए क्या है, ज़्यादा से कम में नहीं आएंगे और वो आपस में घुलेंगे नहीं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। हमारा इंटेस्ट क्वेश्चन 10.6 है। इंटेस्ट क्वेश्चन 10.6 को 6 में बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अरेंज द सेट ऑफ कंपाउंड इन इंक्रीजिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, डाईब्रोमोमीथेन, और ये इस प्रकार से आपको दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, यदि फार्मूला आपको नहीं पता तो फिर आप इनको अरेंज नहीं कर पाएंगे सब, और उसके लिए आपको IUPAC आनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा आपको पिछले जितने भी आपको पढ़ाया गया है सब आपको पता होना चाहिए, IUPAC संबंधित जो भी बातें बताई गई, ठीक है। जैसे पहला है हमारा ब्रोमोमीथेन, यानी पहला ब्रोमोमीथेन है, क्लोरोमीथेन। अब एक क्लोरोमीथेन है और एक ब्रोमोमीथेन। अब क्लोरीन का मास कम होता है, ब्रोमीन का ज़्यादा, तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा क्योंकि इसका मास सबसे कम है, फिर ब्रोमोमीथेन को लिखूंगा, फिर मैं डाईब्रोमो, और फिर मैं लिखूंगा ट्राईब्रोमो, ठीक है ना। ट्राईब्रोमोमीथेन को बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, और डाईब्रोमोमीथेन CH2Br2। तो जैसे जैसे मैं क्या है, सबसे पहले सबसे कम मास वाला लिखूंगा, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मास बढ़ता है तो वैन डर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, और वैन डर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, अब की बार हमें 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन दे रखा है। अब हमें पता है कि 1 क्लोरोप्रोपेन और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये आपस में आइसोमर्स में, ठीक है, और ये इसमें ज़्यादा ब्रांचिंग है, इसमें कम ब्रांचिंग है, तो ज़्यादा ब्रांचिंग वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो आइसोप्रोपाइल वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उससे ज़्यादा 1 क्लोरोप्रोपेन का होगा। और फिर क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन का तो इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा कार्बन और 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए हैं क्योंकि मास बढ़ गया, ठीक है।
तो यदि आइसोमर्स के केस में देखें तो आइसोमर्स में जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग हो, उसे पहले ले लिया मैंने, यानी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, उसके बाद 1-क्लोरोप्रोपेन और उसके बाद 1-क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि इधर जाने पर इन दोनों में तो ये इसका सरफेस एरिया कम है, इसका ज़्यादा है, तो वैन डर वाल्स फोर्स इसमें ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। और इन तीनों में देखा जाए तो इसका मास सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आप प्रॉपर पढ़ लीजिए। और इससे पहले आप और जो वीडियो हैं हेलो एल्केन्स की और हेलो एरिन की, उनको देख लीजिए और प्रॉपर अपने नोट्स बना लीजिए और उनको प्रॉपरली टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे तो आप 100% क्या है पेपर को सॉल्व करोगे, राइट।